नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले मैं तथागत सम्मुख संबुद्धों को वंदना निवेदन करता हूँ। और हमारा आज जो 26 नवंबर जो संविधान दिवस, जिन्होंने संविधान दे के हर भारतीय नागरिक को इंसान जैसा जीने के लिए ताकत दिया, औरत से लेके आदमी तक जो गुलामी का जिंदगी जीता था, इनको इंसान को तरह जीने के लिए हर लोगों को हिम्मत जुटाया और अधिकार दिलाया। महान इंसान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। मंचों में जो भंते लोग बैठा है, सामने जो भंते लोग बैठा है, मैं महान संघों को मैं वंदना निवेदन करता हूँ। सामने जितना भी उपासक उपासिका बैठा है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। देखिए, आज जिस विषय में चर्चा हो रहा है, ये विषय जो है बहुत पुराना इसीलिए कि हमारा भारत में जितना भी बुद्धों का हिरासत है, सब कब्जा हो जा रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने महसूस करके बताया कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये 3 बात कहा है ना। तो हम लोग शिक्षित बन गया, मगर सुशिक्षा का जरूरत है। सुशिक्षित बन नहीं पाया, जिस कारण बाबा साहब का जो मकसद है, बुद्धों का जो मकसद है, सबको एक होके रहना, समता के साथ सबको एक होके रहना, हम लोग हो नहीं पा रहे हो। जिस कारण से हमारा जो बुद्ध हिरासत दूसरे को हाथ में जा रहा है। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली के अंदर हजारों लाखों बुद्धिस्ट मिलेगा। आज देखो यहाँ पे 1000 तो दूर की बात 100 भी नहीं है। तो काय का संगठित है हम लोग? सिर्फ स्पीकर में बुद्ध ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा कि संगठित बनो। जब तक संगठित नहीं बन पाऊंगा, तब तक हमारा हाथ में हर चीज हमारा हाथ से चला जाएगा। तो संगठित, और बाबा साहब हमारा जब कोई कार्यक्रम होता है, तब कहा जाता है कि भारत को बुद्धमय बनाना है। मैं कहूंगा भारत तो बुद्धमय पहले से भी थे, अभी भी है, मगर मैं कहूंगा बुद्धमय नहीं, बुद्ध को विचारमय भारत बनाना है। बुद्ध को विचारमय साथ बाबा साहब ने जिस मकसद से ये भारत को धर्म दिया, हम लोगों को इंसान का तरह जीने के लिए जो पवित्र धर्म दिया, बुद्ध का धर्म, उस रास्ता में चलने के लिए हमारा मन को बदलाव करना का ये होना चाहिए। सिर्फ घर बकरी की तरह ताकत बढ़ाने से हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा अंदर मन का भावना बदलाव नहीं आएगा, अगर हमारा मन को बदलाव नहीं आएगा, हमारा बुद्ध का जो विचार है, बुद्ध को विचार में अगर हमारा मन परिवर्तन ना हुआ, अब देखिए कितना भी लोग है, जहां भी जाता हो हमेशा कहता है कि मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। अगर बुद्धि हो, यहाँ पे कितना लोग आया, हम लोग संगठित बन नहीं पाया। जब तक हम लोग संगठित बन नहीं पाऊंगा, तब तक हम लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। इसीलिए बाबा साहब कहता कि शिक्षित बनो, शिक्षित नहीं सुशिक्षित बनना जरूरी है। शिक्षित बन के किसी को गुलामी करना नहीं। शिक्षित बनने का मतलब शिक्षा को सारा दुनिया को पहचान बनाना। बाबा साहब एक करोड़ों से भारी था, बाबा साहब की तरह सुशिक्षित बनना जरूरी है। शिक्षा नहीं, सुशिक्षित बनना जरूरी है। बाबा साहब को विचार को मान के आगे जाके बुद्ध धर्म को हर दुनिया को कोने कोने में जाके विस्तार कराना हमारा जरूरी है। आज हमारा बुद्ध गया जो 9 लोगों को हाथ में है, वहां पे 5 लोग अन्य धर्मों का हाथ में है। मैं सरकार और जितना भी सरकार का कार्यकर्ता है, उनको विनीत निवेदन करूंगा, जो हमारा हाथों में बुद्ध को मानने वाला को हाथों में दिया जाए। देखिए, इस्लाम धर्म को जो मस्जिद होता है वो मुस्लिम चलाता है, सिख का जो होता है वो सिख लोग चलाता है। अगर हमारा बुद्ध धर्म का लोगों का कमी नहीं है, क्यों हम लोगों को नाइंसाफी की तरह हम लोगों को भेदभाव करके अलग कर दिया जा रहा है? हमारा मांगे ये है कि 1949 का जो एक्ट ऑफ लॉ है, उनको विलुप्ति करके बाबा साहब का जो संविधान है, समानता अधिकार, हम लोग अधिकार के लिए सब लोगों को एकजुट होके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग सिर्फ बातों पे नहीं, सब लोग एक होके अगर हम लोग संगठित हो जाए, ये बुद्धों का जो धरती है,
दोबारा बुद्ध का धरती बन जाएगा। पिछले हफ्ता मुझे एक वीडियो मिला था जो डुंगेश्वरी पर्वत में, जहाँ पे बुद्ध ने 6 साल तक कठोर तपस्या किया था, वहां पे पहले कोई देव देवी का मूर्ति नहीं था, वहां पे भी देव देवी का मूर्ति लगा के अभी पूजा अर्चना शुरू हो गया। क्योंकि हम लोगों को तो दावी तो करता हो बुद्धिस्ट हो, मगर काम कुछ करता नहीं, बातों में रह गया। हम लोगों को वहां पे जाके सवाल करना चाहिए था, ये आपका धरती नहीं है, ये बुद्ध का है। यहाँ पे 6 साल तक बुद्ध ने तपस्या किया था, कोई देव देवी यहाँ पे नहीं आया था। अगर हम लोग चुप हो जाऊंगा, धीरे धीरे हम लोगों को भगाने के टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए पहले बाबा साहब ने जो कहा, सुशिक्षित बनना चाहिए, संगठित बनना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष को डाल तलवार से नहीं, दिमाग से संघर्ष करने के लिए बोला था बाबा साहब ने। कोई डाल तलवार से नहीं, बुद्ध ने सारी दुनिया को जीता था सिर्फ प्यार से, दिमाग से जीता था, कोई डाल तलवार से नहीं जीता था। आज जो अगर हम लोग सुशिक्षित बन के, संगठित बन के अगर सरकार की तरफ जाए, सरकार भी हमारा मांगे पूरा करेगा। सबसे पहले हमारा जरूरत है संगठित बनना। जब तक हम लोग संगठित बन नहीं पाऊंगा, तब तक हमारा कोई मकसद पूरा नहीं होगा। तो जितना भी उपासक उपासिका आया है, मैं सबको आवेदन करूंगा कि आप लोगों को घर में हर परिवार को जागरूक कीजिए, धर्म को साथ जोड़ने के लिए, बुद्ध विहार के जाने के लिए, बनते लोगों को साथ लेके हम हर कार्यक्रम पे बच्चा लोगों को शामिल करके बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाए और हमारा अधिकार पूरा करने के लिए हम सब लोग एक हो जाए। यहाँ पे कोई भेदभाव ना रखे, कोई ऊंचा नीचा ना रखे। बुद्ध ने जो समानता बात किया है, बाबा साहब ने जो समानता बात की है, तब जाके बाबा साहब को मकसद पूरा होगा, नहीं तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। पिछले की तरह हम लोग फिर से गुलाम बनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर हम लोग संगठित ना हो तो संगठित होना सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा कि जो हो गया तो मैं सरकार की तरफ से, सरकार को पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, हमारा जो उद्देश्य है बुद्ध गया महाविहार को हमारा हाथ, बुद्ध धर्म को मानने वाला को हाथ में दिया जाए, ये कामना करके सबको आशीर्वाद देते हुए मेरा संक्षिप्त दर्शन यहाँ पे समाप्ति करता हूँ।